अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज हमारी 10वीं जमात का नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर 13, बरकी रौ के मिकनातीसी असरात। हम अपने इर्द गिर्द यानी हमारे आसपास के मुख्तलिफ़ सूरतों में और मुख्तलिफ़ साइज़ के मिकनातीस देखते ही हैं ना। हम बचपन में खेलते भी थे मिकनातीस के टुकड़ों से। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मिकनातीस। तो जब मिकनातीस से हम देखते हैं, खेलते हैं, तो कुतुबनुमा में एक छोटी सी मिकनातीसी सुई होती है। मैं कुतुबनुमा की बात कर रही हूँ। ये ऐसा आला है जो हमें सिमत बताने का काम करता है। तो कुतुबनुमा के अंदर एक छोटी सी मिकनातीसी सुई होती है और कुतुबनुमा की सुई के सिरे तकरीबन शुमाल और जुनूबी कुतुब में रहते हैं। यानी उसके जो सिरे रहते हैं ऊपर के, वो शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब में रहते हैं। तो जो दूसरा सिरा जो रहता है शुमाल की तरफ, उसे शुमाल का मुतलाशी या शुमाली कुतुब कहते हैं। इसी तरह जो दूसरा जुनूब की तरफ होता है उसे जुनूब का मतलाशी यानी साउथ सीकिंग या जुनूबी कुतुब या साउथ पोल कहते हैं। आपने चंद मशगले अंजाम दिए होंगे और देखा होगा कि मिकनातीस के यकसा अपनी जानिब कशिश करते हैं। हमने देखा ही है कि मिकनातीस के जो दोनों कुतुब है, जब उनके दोनों को सेम कुतुब को यानी शुमाल को हम चस्पा करने की कोशिश करते हैं तो वह दूर हट जाते हैं, और हम उनके अपोजिट कुतुब SN को ज्वाइन करने की, चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वह चिपक जाते हैं। मिकनातीस से सभी बखूबी वाकिफ़ है। हमने इससे बहुत सारी चीज़ें की भी है, तजुर्बे भी किए हैं, और इसे हमने हमारी ज़िंदगी में खेल कूद में भी इस्तेमाल किया है। अब सवाल आता है मिकनातीसी मैदान और मैदानी खतूत, यानी मिकनातीस और मिकनातीस से बनने वाले जो मैदानी खतूत है वो क्या है। तो मिकनातीस की चारों तरफ जो मैदान होता है वो कशिश, एक दूसरे को दिफा करने वाली कुव्वतों का एहसास होता है। यानी मिकनातीस जहाँ मैंने रखा और मिकनातीस के कुछ हिस्से पर उसका जितना अट्रैक्टिव इलाका है, जैसे कि मैंने लोहे की कील ली और मिकनातीस लिया और उसको मिकनातीस के कुछ दूरी पर रखा, तो मिकनातीस उसको झट से अपनी तरफ खींच लेगा यानी कैच कर लेगा। तो जितने इलाके पे मैंने रखा वो क्या बना, उसका मिकनातीसी इलाका। तो चारों तरफ का मैदान जिसमें कशिश और एक दूसरे को दिफा करने की कुव्वतों का एहसास किया जा सकता है वो मिकनातीसी मैदान कहलाता है। इस मैदान में घुमावदार खतूत हर एक नुक्ते पर मिकनातीस की कुव्वत की सिमत को जाहिर करती है। उसे मिकनातीसी मैदान कहते हैं, मिकनातीसी खतूत कहते हैं। जैसे कि कोई मिकनातीसी छड़ी है या मिकनातीस है, उसके नज़दीक अगर हम लोहे का बुरादा फैला दें, यानी इस तरीके से, अगर जैसे यहाँ पर एक मिकनातीसी रखा गया है और उसके आजू बाजू जो है मैं लोहे का बुरादा फैला दूँ, तो वो क्या है, इसकी तरफ उसको चस्पा करने की कोशिश करेगा, और जब इसको चस्पा करेगा तो ये जो बनने वाला है ये मिकनातीसी मैदान बनेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिकनातीस अलग अलग नताइज देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि उस मैदान के खतूत, जैसे कि मैदान और मैदान के खतूत की सिमत का पता चलता है। यानी अगर उस मकाम पर एन कुतुब हो तो वो कौन सी सिमत इख्तियार करता है। मैदानी खतूत की कुर्बत यानी क्लोजनेस कितना करीब है, उससे ज़्यादा मिकनातीसी मैदान की ताकत का पता चलता है कि मिकनातीस जितने करीब उसकी चीज़ रहेंगी उतनी ताकत से मिकनातीस उससे अपनी तरफ कशिश करेगा। तो इसी तरीके से उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत का पता चलता है। और बहुत ज़्यादा मैदानी खतूत है वहाँ उसकी दूसरे मिकनातीसी कुतुब पर ज़्यादा कुव्वत का काम करती है, यानी वहाँ जो मैदान है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तीसरा, कोई मैदानी खतूत भी एक दूसरे को कता नहीं करते, और वजह बिल्कुल सादा है। यानी अगर वो एक दूसरे को कता करे तो उसका मतलब होगा कि खत्ते तुकाते पर जो कुतुबनुमा की सुई है वो सिमतों का इशारा करेगी। देखो, जैसे कि ये मिकनातीस की पट्टी दी गई है और ये मिकनातीस की पट्टी के इर्द गिर्द ये मिकनातीसी मैदान बना हुआ, यानी ये जो दिख रहा है हमें ये मिकनातीसी मैदान है, और ये नाल नुमा मिकनातीस रखा गया है। तो मिकनातीस की फील्ड वेक्टर फील्ड जो बरकी चार्जेस, यानी इसके अंदर भी जो है बरकी चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस के जो बरकी चार्जेस है वो इसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तो वो जो बरकी चार्जेस होते हैं वो बरकी चार्जेस की वजह से ये अपनी मिकनातीसी कुव्वत की असर को मुंतकिल करता है, और अपनी चार्ज रफ्तार की वजह से ये ताकत की वजह से लोहे की या इससे जो कशिश करती है वो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है, खींचने की
कोशिश करता है। तो ये मिकनातीसी मैदान की बात हुई और मिकनातीसी खतूत की बात हुई कि मैंने आपको बताया कि मिकनातीस और मिकनातीसी खतूत, मिकनातीस के चारों तरफ का जो मैदान है उसमें कशिश होती है और जब वो एक दूसरे को दिफा करने वाली कुव्वतों के साथ हो सकता है तो मिकनातीसी मैदान कहलाता है। इस मैदान में घुमावदार खतूत लोहे की किली को यहाँ रखा, लेकिन वो चस्पा होकर उसकी एक कुतुब पर ही चौंट रही है, कभी यहाँ पर तो कभी यहाँ पर। तो यहाँ पे एस और यहाँ पे एन कुतुब है, तो यानी वो अपने नोकीले यानी अपने कोनों पर जो उसके कुतुब होते हैं वहाँ पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो इसीलिए मिकनातीस की अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे बुरादा भी है लोहे का या कोई चीज़ है तो वो उसके सिर्फ मेन पॉइंट के ऊपर ही ज़्यादा ताकत से चस्पा होंगे। उसको साइड पे भी रखेंगे तो वो खिसक कर जो है उसके कोने पर आ जाएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मिकनातीसी मैदान की जो कुर्बत है वो ज़्यादातर उसकी निस्बती ताकत जो है वो उसके मैदान के कुतुबों पर होती है और कुतुबों पर वो ज़्यादा काम करती है। तो इस तरीके से जो मिकनातीस है वो इस तरीके से काम करता है। अब उसके बाद आता है, देखो ये मिकनातीस की यहाँ पे छड़ मिकनातीस और उसके गिर्द बनने वाला ये मैदान है। यहाँ पर देखो अब ये मिकनातीस के गिर्द जो मैदान बन रहा है तो हम इसके नताइज इस तस्वीर से अक्स कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो ये मिकनातीसी खतूत जो है इस मैदान के उसकी इससे हमको सिमत का पता चलेगा। यहाँ पर ये जो पट्टी है ये रखी गई है, ये गज़नुमा मिकनातीस की पट्टी है और गज़नुमा मिकनातीस से ये जो राउंड राउंड बने हुए इसके साइड पे और ये नीचे की सिमत में ये इससे बनने वाला मैदान है। तो ये राउंड और ये जो है ये इससे बिल्कुल बनने वाले मैदान है। अब इसके अंदर इससे हमें एन और एस का पता चलता है पहले तो, यानी पट्टी का एक कुतुब शुमाली कुतुब है और जो एक कुतुब है वो जुनूबी कुतुब है। ये दो कुतुब का पता चलता है और वो कौन सी सिमत इख्तियार करेंगे उसका भी पता चलेगा। दूसरा, मैदानी खतूत की जो कुर्बत यानी कि ज़्यादातर है वो मिकनातीसी मैदान की निस्बत, उसमें उसके जो दोनों शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब है उस पर उसकी कुव्वतें ज़्यादा होती है। नहीं करते नहीं, जब वो दो एक दूसरे को कता करने की कोशिश भी करेंगे उसके दो खतूत तो वो होंगे नहीं, वो बिल्कुल सादा है। अगर एक दूसरे को कता करे तो उसका मतलब हो कि उनका जो नुक्ते तुकाता है पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन वो कुतुब नुमा की सुई में दो मुख्तलिफ सिमतों की तरफ इशारा करता है। अब सकुछ आपको इस तरीके के सवाल भी कर सकते हैं कि कोई मिकनातीसी सुई किसी छड़ मिकनातीस के करीब लाने पर क्यों मुनफरिज डिफ्लेक्ट होती है। तो हम ऐसा जवाब लिख सकते हैं कि मिकनातीसी सुई भी दरअसल एक छड़ मिकनातीस की तरह काम करती है। जो मिकनातीसी सुई है वो भी गज़नुमा मिकनातीस की तरह ही काम करती है और यही वजह है कि जब मिकनातीस के उससे करीब लाया जाता है तो वो सीधी सिमत में उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। अब इस तरीके से ये तो मिकनातीस और मिकनातीस से बनने वाले खतूत की बात हुई। अब इसके अंदर एक अहम पॉइंट आता है कि करंट बरदार मौसिल गुर्द और मिकनातीसी मैदान अगर किसी सर्किट में, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक के काम में जो सर्किट वगैरह इस्तेमाल होती है तो उसके अंदर लंबे लंबे तार को मुतवाज़िन सीधी सिमत में रखा जाता है और उसके पास कुतुब नुमा को लाया जाता है। तो तार जैसे ही बरकी उसमें गुजारी जाती है तो कुतुब नुमा की सुई जो है वो नीचे गिर जाती है और एक करंट जैसा पैदा होता है जो शुमाली और जुनूब की तरफ इशारा करता है। तो यानी मिकनातीसी सुई का इस्तेमाल वो सर्किट बनाने में और दूसरी कई किस्म की बरकी रो को गुजारने में भी किया जाता है। तो इसी तरीके से बरकी रो को उल्टा करने पर कुतुब नुमा की सुई का जो रुख है वो भी बदल जाता है। यानी बरकी रो जो अगर गुजरेंगे और उसको उल्टा करेंगे तो उसकी सुई भी ऑटोमेटिकली जो है वो अलग पॉइंट की तरफ इशारा करती है। अब इसके अंदर किसी तार में, यानी कोई तार है अगर उसमें से हम बरकी रो गुजार रहे हैं तो बरकी रो गुजारने के बाद जो पैदा होने वाला मिकनातीसी मैदान है वो कैसी खुसूसियात रखेगा, यानी किस तरीके की वो खुसूसियात रखेगा अगर बरकी रो गुजरती मिकनातीसी मैदान पैदा करता है। तो उसमें उसकी खुसूसियत क्या होंगी, तो उसकी खुसूसियत ये होंगी पहली कि किसी खास मकाम पर पैदा होने वाले मैदान की कद्र तार से होकर गुजरने वाले बरकी रो से बिला वास्ता तौर पर मुतनासिब होती है। यानी अगर जो तार रखा गया है वो तार के अंदर जो बरकी रो पैदा हो रही है कोई ख़ास मकाम पर तो वो तार से होकर जो गुजरेंगी तो गुजरने के बाद उसके अंदर बिला वास्ता तौर पर तनासुब पैदा हो जाएगा। दूसरा, जैसे जैसे किसी तार से फासला बढ़ता जाएगा, यानी तार अगर दूरी पर जाता जाएगा तो वैसे वैसे ही उसमें तार में बहने वाली
मुकर्ररा मिकदार के करंट के ज़रिए, जो करंट उसमें पैदा हुआ है वो पैदा होने वाला करंट जो है मिकनातीसी मैदान को घटता चला जाएगा, यानी उसमें मिकनातीसी मैदान नहीं होगा, बल्कि वो करंट की वजह से मिकनातीसी मैदान का दबाव कम हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है। उसके अलावा सर्किट के अंदर अलग अलग तरीके से मिकनातीस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बरकी रॉड से बनने वाले मिकनातीसी मैदान का पता लगाया जा सके। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह हम इसके आगे का फ्लेमिंग के दाएं हाथ का उसूल और बाएं हाथ का उसूल जो है कल के पीरियड में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।